जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप लोग मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज मैं एनालिसिस करने वाला हूँ TW UPSI मॉक टेस्ट 28 सितंबर वाला, जो रविवार को आया था। तो चलिए बिना समय गंवाए एनालिसिस करते हैं शुरू। तो सबसे पहले मैं सेक्शन की बात करता हूँ GS की। तो GS में मेरे 20 सही थे, 20 गलत। बहुत तगड़ी GS पूछी थी इसमें, जिसको मेरे सही करने में 5 मिनट 28 सेकंड और गलत करने में 5 मिनट 16 सेकंड। बहुत लंबी लगा मुझे, बहुत टफ लगा। GS तगड़े लेवल की थी। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो नॉलेज थी फिर भी उसमें गलत हुए, कन्फ्यूजन ज़्यादा थे, मतलब अच्छे लेवल में थे। और हिंदी की बात करते हैं तो 30 सही है, 10 गलत। हिंदी भी अच्छी खासी पूछी है, जिसमें मैंने सही करने में 6 मिनट 39 सेकंड लिया है और वही 10 क्वेश्चन गलत करने में 2 मिनट 15 सेकंड लिया है। इसमें हिंदी में क्या था कि वो जो पंक्ति वगैरह पूछी थी और एक रस से पूछा था, डीपली पूछा था, और अलंकार से भी डीपली पूछा था, और कोई रचना दिया था उसमें जो मुख्य भूमिका निभाते हैं उसके बारे में पूछा था। पुरस्कार भी थोड़ा सा अलग दिया था, इसलिए ज़्यादा गलत हुए इसमें। तो चलिए मैथ की बात करते हैं। तो 34 क्वेश्चन मैथ सही है, 6 क्वेश्चन गलत है। तो मैथ में भी मेरा काफ़ी कम स्कोर है इस बार। ज़्यादातर मेरे स्कोर रहते हैं 37 38 तक रहता है, तो मैं सेटिस्फाई भी रहता हूँ। इसमें कम है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा फिलहाल। वो टाइम एंड स्पीड और एक दो चैप्टर ऐसे हैं जिसमें मेरा गलत हुआ है, उसको मैं रिवीजन करूँगा। थोड़ी कमज़ोर हो रहा है, काफ़ी दिनों से रिवीजन नहीं किया मैथ में। तो सही करने में 38 मिनट 46 सेकंड और गलत करने में 5 मिनट 14 सेकंड, तकरीबन 44 मिनट ले लिया। जबकि मेरा एवरेज टाइम है 35 30 35। फिर रीजनिंग की बात करते हैं, जिसमें रीजनिंग काफ़ी आसान आई थी। इसमें 36 क्वेश्चन सही है, 4 क्वेश्चन गलत है। सही करने में 19 मिनट 42 सेकंड और गलत करने में 2 मिनट 42 सेकंड। तो ओवरऑल मिला के मतलब 22 मिनट में मेरी रीजनिंग कंप्लीट हो गई थी। और एक्यूरेसी भी अच्छा खासा है, मतलब रीजनिंग में लेवल कम दिया था, मैथ में थोड़ा लेवल अप किया था इसमें। और हिंदी का भी लेवल थोड़ा टफ दिया था, थोड़ा डीपली पूछा था, जिसको अच्छे से डीपली पढ़ा है। साहित्य में पढ़ा था, पंक्ति में, और वो क्या बोलते हैं उसमें पुरस्कार को डीपली पढ़ा था, वो समझ पाया है। नहीं तो बाकी लोग के स्कोर वही 28 30 ही है। बाकी जिसका अच्छा है वो अच्छा कर पाया है। मैथ रीजनिंग में 38 तक भी कर लिया है, और मैथ में जिसका अच्छा है 37 38 कर सकता था। जबकि मेरे भी 3 4 क्वेश्चन गलत हैं, वो और इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकता था। हाँ, हिंदी में 36 क्वेश्चन करने लायक था, 35 से 36, इससे ज़्यादा हो भी नहीं पाता मेरे से। इतना डीपली है कि मतलब उसको 1 2 क्वेश्चन करने के लिए बहुत ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा, और उसको कंप्लीट करने के लिए थोड़ा ही मुश्किल है। कभी कहाँ से पूछता है, कभी कहाँ से पूछता है, कुछ कंफर्म नहीं रहता। और आज की GS तो भाई तगड़े लेवल की थी, इसमें पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से आया है कहाँ से नहीं आया है। पॉलिटी के भी ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। अनुच्छेद 105 से पूछा था, और वो BNS का एक क्वेश्चन मुझे कंफ्यूज कर दिया, जबकि मुझे पता था उसके बारे में। BNS सेक्शन 101 और सेक्शन 103, उसमें क्या दिया था कि हत्या को परिभाषित किया और दंड का प्रावधान दिया। तो मैं इसमें कंफ्यूज हो गया, हत्या को परिभाषित तो सेक्शन 101 में किया है, जबकि उसका जो दंड का प्रावधान है 103 में दिया है। तो मुझे लगा कि यार हत्या के बारे में पूछा है तो परिभाषित किया है तो 101 होगा, लेकिन इसमें माना है कि मतलब 103 लेकिन उसको वहाँ के हत्या को परिभाषित नहीं लिखना चाहिए था, केवल हत्या का दंड लिखना चाहिए था। तो 103 क्लियर रूप से लगा सकते थे, और बाकी क्वेश्चन भी इसमें अच्छे लेवल के थे। तो यही है, कुल मिलाकर काट पीट के मेरा आज स्कोर बना है 300 नंबर। बहुत ख़राब भी नहीं कह सकते और बहुत अच्छा भी नहीं है। फिलहाल 320 तक करने लायक तो था ही इसमें यार, इतना ख़राब भी नहीं था। लेकिन हाँ ये है कि 300 नंबर इस मॉक टेस्ट के हिसाब से अच्छा है इसमें। चलिए, तो यहीं पे अपना एनालिसिस ख़त्म करता हूँ, और ये सजेस्ट यही करूँगा कि GS वगैरह में रिवीजन टाइमली करते रहो। और हिंदी में जो है साहित्य पे थोड़ा थोड़ा देख करके ध्यान करते रहिए, अभी से मतलब याद करते रहिए। अचानक से साहित्य में मजबूत नहीं होगा, उसमें 3 महीने 4 महीने 5 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि वो याद करने वाली चीज़ें हैं तो जल्दी याद होती नहीं है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके 10 20 15 मतलब अपने हिसाब से जो है टारगेट करके साहित्य का याद कर सकते हैं। बाकी जो व्याकरण वगैरह ज़्यादातर सबके सही हो जाते हैं। कन्फ्यूजिंग आता है तो वो पुरस्कार पूछ लिया, और साहित्य में कोई रचना पूछ लिया, रचना में घुस के अंदर पूछ लिया, कैरेक्टर का नाम पूछ लिया क्या है, मुख्य भूमिका कौन है, पंक्ति वगैरह में पूछ लिया, अलंकार में पूछ लिया क्या है, तो वो चीज़ें गलत होती हैं। इनको थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है।
बाकी जीएस में जो है मूल विधि पे ध्यान देना और बीएनएस से ध्यान देना कि बीएनएस से क्वेश्चन तो पक्का पक्का आएगा, क्योंकि बीएनएस नया जुड़ा हुआ है अभी हाल ही में। तो बीएनएस से क्वेश्चन तो पूछना ही पूछना है, ये फिक्स नहीं है कि कितने क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, कोशिश ये है कि हमें लग रहा है कि क्वेश्चन पिछले के मुकाबले जैसे पूछा जाता है उससे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि नई जुड़ा है तो नए नए क्वेश्चन इसमें बनेंगे ज़्यादातर। और बाकी जो अधिनियम वगैरह है वो अधिनियम को जो इम्पोर्टेंट है उसको तो पढ़ना ही है। पॉलिटी पे ज़्यादा ध्यान देने की, पॉलिटी से क्वेश्चन ज़्यादा है, 16 क्वेश्चन, तो पॉलिटी से स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। अगर जो अच्छे से पढ़ लिया है तो पॉलिटी को कर भी सकता है। मेरे हिसाब से पॉलिटी पढ़ना है तो खान सर पढ़ाए हैं पॉलिटी, अच्छे वहाँ से पढ़ सकते हो। नहीं तो वो नवीन सर भी पढ़ाए हैं, जो एसएससी फाउंडेशन बैच पढ़ाए थे उसमें नवीन सर ने पढ़ाया है पॉलिटी, बहुत अच्छे लेवल की पढ़ाई है। वहाँ से करके आप प्रैक्टिस आरडब्ल्यू से कर सकते हो, वहाँ भी ऐप में दिया है, मतलब 12-13 मॉक टेस्ट दिया है, उसको केवल पॉलिटी का, वहाँ से प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा जाएगा। बाकी मैथ में मेरे हिसाब से जिसका कमज़ोर है 100 क्वेश्चन डेली मैथ का प्रैक्टिस करते रहिए, 3-4 महीने तक आपको फ़र्क अच्छा पता चलेगा। जिसका मैथ में 30 के नीचे आ रहा है, 25-28 तक आ रहा है, बाकी जिसका 35 के ऊपर आ रहा है वो उसका तकरीबन स्कोर ठीक ही है, ख़राब नहीं है। रीजनिंग में भी वही है, रीजनिंग मैथ जैसे ही है, सेम टू सेम, कभी इधर कभी उधर हो जाता है। रीजनिंग ज़्यादातर लेवल थोड़ा स्लो ही रहता है, रीजनिंग का लेवल बढ़ाते हैं तो इसमें जो एनालॉजी वगैरह के क्वेश्चन डालते हैं, ये जो कथन निष्कर्ष तर्क पूर्वधारणा, ये सब क्वेश्चन अगर इसमें डालता है तो रीजनिंग थोड़ी टफ होती है और उलझन होती है, उसमें टाइम भी लगता है। बाकी ओवरऑल रीजनिंग इतना टफ नहीं रहता है। तो चलिए यही पे अपना एनालिसिस का वीडियो से करते हैं समाप्त। नमस्कार।